दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ सोनिया प्रतिभा जी की लिखी कहानी कृष्ण प्रेम। एक बार रुक्मणी, सत्यभामा और सुरुचि के बीच बहस छिड़ गई कि कृष्ण से संसार में सबसे अधिक प्रेम कौन करता है। बहस इतनी बढ़ गई कि झगड़े में बदल गई। तभी वहां नारद मुनि आए और उन्होंने लड़ाई का कारण पूछा। तो तीनों देवियों ने नारद जी को बताया कि हम तीनों में से प्रभु को कौन अधिक प्रेम करता है इस संसार में। तो नारद जी ने कहा, देवी, ये तो आप स्वयं प्रभु से पूछ लीजिए, वो ही बता देंगे। इतना कह के नारद जी अंतर ध्यान हो गए। तीनों देवियां प्रभु के पास पहुंची और पूछने लगी, बताओ, हम तीनों में से आपको सबसे अधिक प्रेम कौन करता है। तो कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, आप तीनों ही नहीं करती, मुझे संसार में सबसे अधिक प्रेम करती है, तो वो राधा है। और इतना कहते ही अचानक प्रभु के सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा और वो कराहते हुए जमीन पर बैठ जाते हैं। तीनों देवियां उनकी सेवा में लग जाती हैं। कोई सिर दबाता है, कोई पैर, कोई जलपान लाता है, कोई कुछ तो कोई कुछ। सारे उपाय कर लिए जाते हैं, पर प्रभु के सिर दर्द में कोई फर्क नहीं पड़ता। हार के वैद्य जी को बुलाया जाता है। वैद्य जी जैसे ही आते हैं, कृष्ण जी सारी देवियों से बोलते हैं, एकांत दे दो। सारी देवियां वहां से बाहर चली जाती हैं और कृष्ण जी वैद्य से कहते हैं कि सबको ये बात बोल दो कि कृष्ण जी की ये पीड़ा बस एक ही शर्त पर मिट सकती है। अगर कोई उन्हें अपने सीधे पैर का अंगूठा धो के जल पिला दे तो। भगवान ने जैसा कहा, वैद्य जी ने सबको वैसा ही कह दिया। तो तीनों देवियों से कृष्ण जी ने कहा, आप तीनों तो मुझे बहुत प्रेम करती हो, कृपया मेरी पीड़ा मिटा दो, मुझे अपने पैर का अंगूठा धो के जल दे दो। तीनों देवियां सिर झुका के बोली, प्रभु, आप हमारे पति हैं और तीनों लोकों के नाथ हैं। आपको अपने पैरों का जल देके हमें नरक का भागी नहीं बनना। तो कृष्ण ने वैद्य जी से कहा, आप ब्रज जाओ, वहां मेरे चाहने वाले बहुत हैं, कोई ना कोई तो दे ही देगा पैर धो के जल। वैद्य ऐसा ही करते हैं। वहां जाके जब वो सारी बात बताते हैं तो पहले तो हर कोई कहता है, बताओ क्या करना होगा जिससे हमारा काना ठीक हो जाएगा। हम करेंगे, हम वही करेंगे जो आप हमसे कहेंगे। वैद्य जी जैसे ही वो तरीका सभी को बताते हैं, सभी ये कहकर मना कर देते हैं, वो तो जग के पालनहार हैं, उन्हें अपने पैरों को धो के जल दे देंगे तो कोटि कोटि नरक के भागी हो जाएंगे। नहीं नहीं, हम नहीं देंगे। ऐसे करते करते 2 दिन बीत गए, पर कोई नहीं मिला जो अपने पैर धो के जल दे देता। तभी भगवान ने वैद्य जी के दिमाग में राधा रानी का ख्याल डाला और वैद्य जी तुरंत राधा रानी के पास पहुंच गए। राधा रानी यमुना जी के तट पर अपनी मोहन की बंसी लेकर बैठी हुई थी।
कृष्ण जी के वैध को देख के राधा जी बहुत उत्सुकता से बोली, कैसा है मेरा श्याम? आप उनके महल में वैध हो ना? तो उन्होंने राधा जी को सारा वृत्तांत कह सुनाया। राधा जी बोली, आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है जिससे वो ठीक हो जाए। वैद्य जी ने जैसे ही राधा जी को बताया, राधा जी ने यमुना से मिट्टी के एक पात्र में जल भरा और झट से अपने पैर धो के जल दे दिया। वैद्य ने कहा, देवी, ये जल प्रभु पिएंगे, जिससे आपको नरक भोगना पड़ सकता है। तो राधा रोते रोते बोली, नरक तो अभी भोग रही हूं मैं, कि मेरे श्याम इतनी पीड़ा सह रहे हैं। आप ज्यादा मत सोचिए और जल्दी से जाके उन्हें जल दे दीजिए। और रही नरक की बात, तो मेरे मोहन की पीड़ा मिटाने के लिए मैं कोटि कोटि नरक भोगने को भी तैयार हूं। वैद्य जल लेके द्वारका पहुंचे। तीनों देवियों ने कहा, कौन है वो व्यक्ति जिसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि उसे नरक भोगना पड़ सकता है, और जल दे दिया। तो कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, केवल राधा ही हो सकती है, क्योंकि एक राधा ही तो है जो कृष्ण के लिए स्वर्ग को भी ठुकरा सकती है। कोई भी नरक भोगने को तैयार हो सकती है। और देवी, मैंने बस ये बात प्रमाणित करने के लिए ये सब नाटक किया था, और आप तीनों ही मुझसे प्रेम नहीं करती, ये बात भी सत्य है। क्योंकि प्रेम कोई किसी से नहीं करता, प्रेम तो स्वयं घटता है, हो जाता है। और प्रेम कभी अधिक कभी कम नहीं होता। प्रेम अतुल्य होता है जब भी होता है। दोस्तों, ये थी सोनिया प्रतिभा जी की लिखी कहानी कृष्ण प्रेम।